अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हमने ये बताया है कि नमाज जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या मसला है। तो पहले क्या है कि हमें नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो हम बुराइयों की तरफ जाएंगे, हम गलत कामों में जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना चाहिए क्योंकि नमाज हमें हर बुरे काम से बचाती है। क्या नमाज हमारे लिए तरक्की भी लाती। क्या होता है ना, अगर हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज ऐसी चीज है कि हमें अच्छे कामों में अच्छे कि अगर हमारा कोई मसला भी है ना तो वो भी हल हो सकता है। अगर जैसे हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, हमारे जी बिल्कुल, हमारा यहाँ एग्जाम हो रहा है। जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है। रिजल्ट में हम क्या पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तो वैसे दुनिया की जिंदगी है, हम दुनिया में अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं तो हमारा आखिरत जो है वो भी अच्छा होगा। अगर हम नेक काम नहीं करते हैं, गलत काम की तरफ जा रहे हैं तो हमारा आखिरत बहुत बुरा होगा। लोग इसको हल्का समझ लिए, लोग इसको सच्चाई नहीं समझते। अरे वो कहते हैं कि चलो जब मरेंगे तो देखा जाएगा, मर जाने के बाद क्या होना है, कोई किसी ने देखा है? अरे नहीं देखा है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए हर एक चीज की, रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में हर एक चीज का मौजूदा दिखाया है, खाने से लेके पहनने तक, ओढ़ने तक, घूमने फिरना, ऐशो आराम, हर चीज दुनिया में हमें दिया है। तो क्या वो उसका हिसाब नहीं लेगा? क्या वो उसका हिसाब नहीं करने वाला है? करने वाला है भाई, क्यों नहीं होने वाला, सब कुछ होगा भाई। मरने के ही बाद असल जिंदगी हमारी चालू होनी है। हमारा हिसाब किताब मरने के ही बाद होना है। जैसे हम यहाँ एग्जाम देते हैं पढ़ाई के मामले में, वैसे हमारा दुनिया का एग्जाम होगा। जो अल्लाह ने हमें रिस्क दिया, उस रिस्क का हमने क्या किया, हमने रिस्क हलाल कमाई या हराम कमाई। अगर हमारे माँ बाप, अगर हम उनके नाफरमान हैं तो अल्लाह उसका भी हिसाब किताब ले रहा है। और हम बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोगों से पैसे उधार ले लेते हैं और उनका पैसा देते नहीं। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि हम लोगों से पैसे ले लिए और क्या है कि हम उसका पैसा अदा नहीं कर पाए। इसका भी हिसाब किताब है। हिसाब किताब किस चीज का नहीं, हर एक चीज का हिसाब किताब है। और लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होना भाई, दुनिया में करो मरो, कुछ नहीं होगा। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मर जाएंगे ना, असल जिंदगी वहीं से चालू हो जाएगी। कहते हैं मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, ये बिल्कुल बात सही है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। आप जी रहे हैं फिर भी आपका कोई नहीं है। हर एक इंसान अपनी जरूरतों के लिए आपसे जुड़ा है। जरूरत है तो आप हैं, जरूरत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इतना जान लीजिए। अगर हमें कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी तकलीफ है, तो हम दूसरों को बताने से बेहतर है कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह से बात करें, उस परेशानी का हल मिल जाए। हम कितने भी बड़े प्रॉब्लम में हो, कितनी भी बड़ी मुश्किलात में हम फंसे हुए, मुश्किल से अल्लाह ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, सूरज बनाई, चांद बनाए, दिन बनाए, रात बनाई। इस दुनिया में हर एक जानदार को खाने से लेके पहनने तक, ओढ़ने तक, उसकी कमाई का जरिया, उसके रहने का जरिया अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए सारी चीजें इस दुनिया में दी हैं। हर ऐशो आराम दिया है, मगर बंदे क्या कर रहे हैं, उन्हें याद तक नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा ही कोई मालिक है, अगर हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, अगर हमारे अमाउंट से वो कुछ हमें ज्यादा दे देता है तो हम कितना खुश होते हैं। उसके लिए सोचते हैं कि हम क्या से क्या कर लें। आज हमारे मालिक ने हमें इतना दिया, तो जो सबसे बड़ा हेड मालिक है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं भाई? उनके लिए हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। ना हम नमाज पढ़ रहे हैं, ना कुरान पढ़ रहे हैं, बस जिंदगी जीते जा रहे हैं। अरे जिंदगी बस ऐसे ही नहीं जीना है।
ज़िंदगी बस ऐसे ही नहीं जीना है। ज़िंदगी का हर मामला नमाज से होता है, नमाज से ही शुरू होता है, नमाज पर ही जाके